नमः। इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताने वाले हैं वाहन से दुर्घटना योग के बारे में। ईश्वर न करे कोई इस प्रकार से क्षतिग्रस्त हो, कोई दुर्घटनाग्रस्त हो। ऐसा क्यों होता है और उसका कारण क्या है और निवारण क्या है, दोनों बातें इस अंक में हम आपको बताने वाले हैं। अक्सर वाहन सभी के पास हैं, चाहे किसी के पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, सभी के पास करीब करीब वाहन है। भगवान हमें सुरक्षित रखें, जगत जननी की कृपा से किसी का अहित ना हो, ऐसी कामना करते हुए आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। पहले आज का हम देखें पंचांग। 9 जून सन 2024 दिन रविवार, संवत 2081, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष, तिथि आज है तृतीया, नक्षत्र पुनर्वसु, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। अब देखिएगा, ज्योतिष सीखने के जो इच्छुक हों वो इस प्रकार के योग लिख भी सकते हैं, उनके काम आएंगे। और जो ज्योतिष नहीं जानते हैं, केवल कार्यक्रम सुनते या देखते हैं, तो वो अपनी कुंडली में इस योग को पहचान सकते हैं। तो सबसे पहली बात, हम ग्रहों की बात करेंगे, क्योंकि जब ग्रह बाधा आती है तभी हमारे जीवन में कोई ना कोई बाधा आती है। ग्रह अच्छे होते हैं तो जीवन भी सुखमय होकर के व्यतीत होता है। तो एक कुंडली के माध्यम से हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ऐसा कब और क्यों होता है। आप ये कुंडली देखें। ये कुंडली आपके सामने है। इस कुंडली के माध्यम से देखें, यदि मंगल और केतु 6ठे भाव में हो, या मंगल और केतु एकादश भाव में हो, 11वें भाव में हो, लग्न या लग्नेश को दूषित कर रहे हों, तो कहीं ना कहीं तेज वाहन से दुर्घटना, चोट आदि लगने का भय बन जाता है। तो ये स्थिति हुई। एक स्थिति आपको और बताते हैं जो मैंने अभी पढ़ी है आपके सामने, वो देखिए कुंडली। ये कुंडली है धनु लगन की। लगन में शनि, तृतीय में सूर्य बुध शुक्र, पंचम में राहु, षष्ठ में मंगल, षष्ठम में, 6ठे भाव में रिपु भाव में, और एकादश भाव में केतु, द्वादश भाव में बृहस्पति वृश्चिक राशि की। समझें, इस कुंडली में लग्नेश और लग्न दोनों को मंगल 6ठे भाव से दूषित कर रहा है। लग्न को राहु और शनि भी दूषित कर रहे हैं। ध्यान से देखेंगे तो लग्नेश बृहस्पति, जो बृहस्पति हैं इसके लग्नेश, वो कहाँ चले गए? वो द्वादश भाव में। देखो एरो का निशान जा रहा है जहाँ वृश्चिक के बैठे हैं। लग्नेश बृहस्पति द्वादश भाव में कमजोर स्थिति में है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त उस व्यक्ति को दिक्कत आ सकती है। आपकी हाथ की हथेली में भी यदि आयु रेखा, ये आयु रेखा होती है गोलाई वाली, आयु रेखा अनेकों स्थानों पर दूषित हो, और आयु रेखा के साथ साथ शनि का और मंगल का आपस में मिलन हो, यह झुकाव हो हथेली में, पहचाना जाता है बेटा, वो तरीका होता है। बहुत सारे ऐसे वीडियो हमने हाथ के ऊपर बनाए हैं, उन्हें सुनिएगा। कुंडली का तो मैंने आपको दिखा दिया, हाथ बता रहा हूँ। आयु रेखा अनेकों स्थानों पर कटी फटी हो, जीर्ण जीर्ण हो, कट लगे हों, मंगल शनि का आपस में झुकाव हो, युति भी कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को चोट लगने का भय बन जाता है। खैर, मोटी सी बात, यदि वाहन बार बार दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हों, बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके मन में फोबिया बन जाता है कि हम सड़क पर निकलेंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, चोट लग जाएगी, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, घबराहट हो जाती है। या ऐसे भी लोग हैं बहुत संभल करके गाड़ी चलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको चोट लगती है, यह दिक्कत आ जाती है। या जिसके ग्रह ऐसे हों, उन सब के बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में बेटा दुर्गा कवच और इंद्राक्षी स्तोत्र आप प्रतिदिन पढ़िए। दुर्गा कवच चाहे आप हिंदी में पढ़िए, दुर्गा कवच चाहे आप संस्कृत में पढ़िए, और इसी के साथ साथ इंद्राक्षी भवानी जो हैं उनका आप स्तोत्र पढ़िएगा। जो साधक दोनों स्तोत्र प्रतिदिन पढ़ता, भगवती की कृपा होती है, क्योंकि कवच में तो नाना भांति के सभी अंगों की रक्षा भगवती से मांगी गई है। तो दुर्गा कवच आप जरूर पढ़ा करें। और जैसे मैंने कुंडली की बात बताई है, लग्नेश पर दृष्टि ग्रहों की, आपकी कुंडली में आपके लग्नेश कौन है? लग्नेश को हमेशा बलशाली बनाएं। जैसे आपको कुंडली दिखाई गई थी पीछे,
उसमें लग्नेश कौन थे? बृहस्पति थे। और बृहस्पति कहाँ बैठ गए थे? कहाँ बैठे थे बृहस्पति, अगर आपको ध्यान हो? चलिए आप दोबारा देखें, ये लगन है, नंबर क्या लिखा है लगन में? 9 नंबर। 9 नंबर के स्वामी कौन होते हैं? गुरु, बृहस्पति। देखो तीर का निशान कहाँ? बृहस्पति द्वादश बैठ गए हैं वृश्चिक के। ये कमजोर अवस्था होती है बृहस्पति की। ऐसी अवस्था में, ये तो एक एग्जाम्पल मात्र है, कमजोर क्यों हो रही है? क्योंकि और ग्रहों की दृष्टि भी इस प्रकार से जा रही है। तो ऐसी अवस्था में या आपको कुछ नहीं आता, इतना समझ लें बस आपका लग्नेश कौन है, आपकी उसमें क्या राशि बैठी है। लगन में जो राशि होती है वही उस साधक का लग्नेश होता है। ओके, लगन को कैसे पहचानें, हमारा एक वीडियो है, आप जाकर के पुराना वीडियो है, सुन लेना, समझ लेना। राशि को कैसे देखते हैं, लगन कैसे देखते हैं, सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको, वहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो लगन को मजबूत बनाएं आप। जैसे यहाँ बृहस्पति लगन है, इनका लग्नेश है। बृहस्पतिवार के दिन पीला तिलक लगाओ। बृहस्पतिवार के दिन गुरु के बीजात्मक मंत्र को पढ़ो। हल्दी का पीला कोई दान करो। गेंदे के पुष्प भगवान विष्णु को अर्पण करो। तो ऐसी स्थितियों से हम अपने लग्नेश को मजबूत बना सकते हैं। सबके अलग अलग लगन हो सकते हैं, किसी का मंगल है, किसी का शनि है, किसी का चंद्र है, किसी का बृहस्पति है, किसी का कुछ भी हो सकता है, बुध हो सकता है। तो ये स्थिति मैंने आपको मोटी मोटी बताई। अब दुर्गा कवच पढ़ना ना छोड़ें। दुर्गा जो वाहन ज़्यादा चलाते हों, दुर्गा कवच जरूर पढ़ें। और एक थोड़ा सा खर्चे का उपाय भी जान लें। ओरिजिनल फिरोजा पत्थर, कौन सा? फिरोजा, ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल फिरोजा पत्थर हो, पतली लेयर का लें। एक मोटा भी आता है, एक पतला आता है। जैसे 1 रुपये का सिक्का होता है, इतना उसका व्यास होना चाहिए। वो अपने डैशबोर्ड पर या अपनी गाड़ी के शीशे में ऊपर की तरफ लगाओ, और जो चमकीला हिस्सा है उस पत्थर का वो बाहर की तरफ होना चाहिए। फिरोजे में भी ये हमने देखा है ताकत होती है कि हम वाहन के लिए ये लगवा सकते हैं। या मारुति यंत्र, किसी अच्छे विद्वान से भोजपत्र के ऊपर मारुति यंत्र बनवा लें छोटा सा, वो लाल कपड़े में रैप करके अपनी गाड़ी में रखें। या भैया तांबे के ऊपर मारुति यंत्र बना हुआ आता है, वो मारुति यंत्र अपने डैशबोर्ड पर लगा लें। लेकिन जो मारुति यंत्र प्रयोग में लाएं, गाड़ी के अंदर धूम्रपान नहीं होना चाहिए। बड़ा लोगों को शौक होता है, गाड़ी में बैठेंगे, शीशे बंद कर लेंगे, धूम्रपान शुरू हो जाएगा, चाहे दूसरे व्यक्ति की सांस घुट जाए। उन्हें तो फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन दूसरा चाहे मर जाए। तो बेटा, अगर आपको इन सब चीज़ों का सहारा लेना है, भगवान को पाने के लिए भगवान जैसा बनना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भगवान को भी बस यंत्र लगा लिया और भैया ड्रिंक भी कर रहे हैं, ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे हैं, तो भैया यंत्र क्या करेगा? आप सावधानी बरत नहीं रहे हैं, आप स्मोकिंग कर रहे हैं, आप गाड़ी ऐसी रफ चला रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कितनी हाई स्पीड पे आपकी गाड़ी जा रही है। तो कुछ चीज़ें तो अपने हाथ में भी होती हैं, भगवान भी उसको बचाते हैं जो सावधानी बरतता है। अब जिस व्यक्ति ने सावधानी बरतना छोड़ दिया, तो फिर भगवान क्या करेंगे उसके लिए, है ना? वो कहेंगे मरो जाके, जब आपको कोई तहजीब ही नहीं है। और वो सड़कों पे लिखा होता है ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो इसलिए बेटे, बहुत सारी चीज़ें व्यक्ति के हाथ में भी होती हैं। और देखो, परमात्मा ने हमें कितने सुंदर अंग दिए हैं, आंखें दी हैं, है ना? ऐसा कैमरा कभी विश्व में कोई बना सकता है? कोई माइका लाल, जिस कैमरे में पहचानने की शक्ति हो, आपको 20 साल के बाद भी कोई मिले और आपकी आँख के कैमरे पहचान लेंगे, अरे हाँ, आप तो मुझसे मिले थे साहब। आपके ऐसा कैमरा जिसका कभी वो क्या होता है, कार्ड वार्ड, मेमोरी कार्ड ख़त्म ही ना हो, लाखों लोगों को ये आँखें पहचान सकती हैं। ये कान करोड़ों भाषाओं को सुन सकते हैं। क्या गजब की भगवान ने हमें ताकतें दी हैं। ये हाथ किसी उससे कम नहीं है। इन हाथों से हम लखपति बनते हैं, इन हाथों से हम करोड़पति बनते हैं, इन हाथों से हम सौभाग्यशाली बनते हैं। हैं? ऐसी चीज़ मिल सकती है आपको? नहीं मिल सकती ना। ये आंखें कदापि नहीं मिल सकती हैं आपको। भगवान की बनाई हुआ एक एक अंग जिसकी कोई कीमत नहीं है, बेशकीमती है। इसलिए बेटे, ड्राइव करते समय चौकन्ना रहिएगा। एक अंग भी अगर आपकी कमी के कारण क्षतिग्रस्त होता है, उसकी आप जीवन भर, मरण तक, अंतिम सांस तक आप उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। आपके घर में आपका बेटा, आपके घर में आपके पति, आपके घर में कोई भी XYZ अगर गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं, रफ चलाते हैं, उन्हें आप सिखाइए कि ज़िंदगी आपकी और दूसरे की, दोनों की कीमती है। कई बार हमारी गाड़ी के सामने एनिमल्स आ जाते हैं, कुत्ता आ जाता है, बिल्ली आ जाती है,
हम उन्हें कुछ समझते ही नहीं, चला रहे हैं गाड़ी, कुत्ते को हिट मारी और निकल गए। क्या साहब उसके अंदर ज़िंदगी नहीं है? क्या साहब भगवान ने उसे कान नाक गला नहीं दिया? क्या उसके अंदर प्राण नहीं है? तो आप ऐसे हो गए कि आप अपने प्राण बचाने के लिए किसी के भी प्राण ले लोगे। देखो बुरा मत मानना भैया, ये उन लोगों के लिए शिक्षा है। हमने ऐसे कितने वीडियो आ रहे हैं कि वो वाहन लेके जा रहा है, बहुत आराम से जा रहा है, सामने कुत्ता बैठा है, उसको दिख रहा है, लेकिन वो चढ़ा दिया कुत्ते के ऊपर। गौ माता बैठी है बेचारी, अब उन्हें इतना वो नहीं है कि वो कहाँ बैठना कहाँ नहीं बैठना, गौ माता बैठी है, पैरों पर चढ़ा दिया, पैर बिल्कुल पापड़ बना करके आगे निकल गया वाहन। तो भैया आप ऐसा करोगे तो आपकी टांगे बचेंगी नहीं, आप ऐसा करोगे तो आपका शरीर बचेगा नहीं, आपको भी कोई हिट मारेगा और ऐसी हिट मारेगा कि ज़िंदगी में आप फिट नहीं हो सकते, फिर अनफिट हो जाओगे आप। इसलिए गवर्नमेंट के जो रूल होते हैं गाड़ी चलाने के, जो परिवहन विभाग के जो अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो आपको अच्छे से आने चाहिए और उसके साथ साथ गाड़ी चलाने का एक समझदार तरीका भी आपके पास होना चाहिए। तभी जो सनातन शक्तियाँ हैं, हम बता रहे हैं दुर्गा कवच पढ़ो, अब दुर्गा कवच तो आप पढ़े 18,000 बार, लेकिन गाड़ी चलानी आती ना हो, तरीका आपको आता ना हो, तो क्या होगा भैया? तो भगवान पहले तो ये कहेंगे बेटा पहले गाड़ी चलाना तो सीखो। इसीलिए ये सारी बातें आज की ध्यान रखना। मारुति यंत्र बहुत अच्छा होता है। फिरोज़ा शुक्रवार के दिन वाहन के शीशे पर ऊपर की तरफ लगाएं ताकि आपको सामने देखने में डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक? और सावधानी से रहें हमेशा। और इंद्राक्षी हमने आपको कवच की बात बताई है, या स्तोत्र पढ़ें, कवच पढ़ें, दोनों में से जो भी आपको सहज सरल लगे पढ़ें। दुर्गा कवच पढ़ें। यदा कदा हनुमान जी का जो लेप होता है ना लाल वाला, यदा कदा हनुमान जी के बाएं पैर का, लेफ्ट फीट का जो तिलक होता है वो अपने मस्तक पे भी लगाएं और यदा कदा अपने डैशबोर्ड पर भी कहीं लगा लें, या इंजन की तरफ जहाँ आगे गाड़ी में इंजन होता है, या बोनट जिसे आप खोलते हैं वहाँ पर भी हल्का सा लगा लें। मारुति नंदन आपकी रक्षा करेंगे और आपकी गाड़ी पवन वेग से भी भाग रही है तो भी आपकी सुरक्षा होगी। लेकिन हमेशा ड्राइव स्लोली करें, आराम से करें, ड्रिंक के साथ ना करें, स्मोकिंग के साथ ना करें, गपशप गाड़ी में मारें तो आपकी आई साइड आगे होनी चाहिए। ये चीज़ें भी आप बेटा ध्यान रखें। चलो आज भगवान हनुमान जी की बात की है तो हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु सभी सड़क पर सुरक्षित रहें, अपने घर में सुरक्षित रहें। हे मारुति नंदन आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बरसाते रहना। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान हनुमान जी की कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 15-15 दिन ड्राइव करते हैं, ऐसे ऐसे ट्रक ड्राइवर हैं, ऐसे ऐसे वाहन चालक हैं जो बड़े लंबे लंबे टूर पर गुड्स लेकर के, सामान लेकर के या किसी न किसी रूप में जाते हैं। तो साहब बड़ा है तो रिस्की काम, लेकिन भगवान उनकी रक्षा करें और हमारे हनुमान जी प्रभु उनकी रक्षा करें, दुर्गा माता उनकी रक्षा करें, वो सुरक्षित रहें और सुरक्षा के साथ ही वो अपनी यात्रा से अपने घर पर लौटें। चलते चलते एक बात और याद आ गई, हनुमान जी की बात आई। राम जी का एक मंत्र बड़ा सुंदर, जब हम कोई भी यात्रा प्रारंभ करें, जब गाड़ी आप स्टार्ट करने वाले हों, गाड़ी चलाने वाले हों, उसी वक्त
श्री राम जी का ध्यान करके एक मंत्र पढ़ें, परवीसी कीजिए नगर सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अमूमन आप सबको याद भी होगा, और ये पढ़ने से भी हमारा गंतव्य, हमारी मंजिल जहाँ हम जा रहे हैं, भगवान की कृपा होती है। और जब उस स्थान की धरती पर आप पहुँचें, उस स्थान के नगर देवता कोतवाल आदि को मनी मन प्रणाम करें, और प्रणाम करके भी एक बार ये मंत्र पढ़ दें, परवेसी कीजिए नगर सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आपकी यात्रा सफल होगी। आप बाई हवाई जहाज जा रहे हैं, बाई शिप जा रहे हैं, जैसे मर्जी जाएं, जाते समय और वहाँ उतरते समय इस मंत्र को पढ़ेंगे, आनंद आएगा। आपकी देव शक्तियों के माध्यम से आपकी कृपा होगी, आपके ऊपर आपकी सुरक्षा होगी और आप सुरक्षित रहेंगे। चलिए, है ना। तो बाकी सारी बातें आज जो मैंने बताई अच्छे से सुनना, नोट करना, और इस प्रकार के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उन्हें कृपया आप शेयर कीजिए। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।